हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी कल किस दिन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार डेली टाइम फ्रेम का कैंडल देख लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी में देखो, निफ्टी का चार्ट में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पे तो निफ्टी की चार्ट में स्ट्रेंथ दिख रही है। ओवरऑल जो यहाँ पे ऊपर रिजेक्शन वगैरह ऐसे के आसपास है, जो हमने ऑलरेडी बात करी थी। यहाँ पे यहाँ संडे को जो मंडे के लिए वीडियो था वीकली एनालिसिस पे 19850 का, तो उसी के आसपास यहाँ पे इसने भी रिजेक्शन ले रहा है ये। और अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपको थोड़ा वीक दिख रहा है यहाँ पे निफ्टी कंपेयर में। बैंक निफ्टी का देखते हैं यहाँ पे साथ में। ये देखो, इसके चार्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अभी मतलब इतना कोई खास मोमेंटम नहीं दिखा। कल जैसे एक डोजी टाइप कैंडल बनी थी, आज थोड़ा गैप अप हुआ, तो गैप अप के यहाँ पे मिड में थोड़ा हो गया वहाँ पे। पर मतलब इतना अच्छा ओपन नहीं चल रहा है। जैसे ओपन हुआ था 43,790 के, वहाँ पे क्लोजिंग हुई है 43,690 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट नीचे आके बंद हुआ। ठीक है, तो अगर इसको स्ट्रेंथ देने के लिए मतलब एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एक्सिस हो गया, तीन चार जो बैंक है, कोटेक हो गया, उनमें से किसी को अच्छा चलना पड़ेगा। तो वो कभी तक खास कोई मोमेंटम है नहीं। और निफ्टी में से आज रिलायंस चल रहा था, तो उसकी वजह से भी खास थोड़ा इम्पैक्ट रहा वहाँ पे मार्केट में। तो वो चीज़ें पॉजिटिव रही है यहाँ पे। तो धीरे धीरे निफ्टी ने बेस बना के थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाई है अभी तक यहाँ पे। हम देखें छोटे टाइम फ्रेम पे क्या लेवल्स रहते हैं ऐसे में। तो लेवल्स देखते हैं यहाँ पे निफ्टी के। निफ्टी ओपन हुआ यहाँ था, इसी के आसपास ओपन हुआ था। ओपन हुआ तो जो पहला ये बेस लेवल था यहाँ पे, जो पहले रिजेक्शन की तरह काम करा था, वो आज में सपोर्ट सपोर्ट की तरह काम करा। तो उसी पे यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके का बेस बना के फिर अच्छा मोमेंटम दिया। तो ये मोमेंटम काफी अच्छा बनाया है यहाँ पे इसने एक बार। फिर थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो नॉर्मल सी बात है। जो यहाँ से बाय करके बैठे हैं, यहाँ पे बाय करके बैठे हैं, वो यहाँ पे कहीं न कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ऐसी कंडीशन में, क्योंकि गैप अप होता है तो देखो फिर सिनेरियो अलग हो जाता है। अगर नॉर्मली यहाँ पे ओपन होता तो उसके बाद तो फ्री लेवल्स हम प्लान करते हैं इस हिसाब से। पर गैप अप हुआ तो फिर कंडीशन चेंज हो गई यहाँ पे ऐसे में। कोई 100 रुपए में कोई चीज़ खरीद रहा था, उसको यहाँ पे अगर 150 रुपए के आसपास जा रही है, मतलब ऑप्शंस के हिसाब से, या फिर अच्छी जा रही है, तो फिर उसमें मोमेंटम लेगा वो यहाँ पे कैप्चर करेगा ऐसे में। तो हम कल के लिए देखते हैं यहाँ पे कल क्या रह सकता है। तो सबसे पहले तो डे हाई को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इसमें, इस जगह के आसपास। ठीक है, ये वाला लेवल। अगर इसके मिड में कहीं पर भी यहाँ ओपन होता है, तब तो यहाँ पे अवॉइड कर देंगे एक बार। पहला रिजेक्शन लेवल यहाँ पे जा सकता है, ये रोबोट इस जगह 19,790 से लेकर ये 19,800 का लेवल को ध्यान रखना। 19,800 पे अगर यहाँ पे एक बार रिजेक्शन देता है, तब तो फिर ये दिक्कत है, यहाँ पे वापस आ सकता है रिवर्सल लेके। वरना अगर ये निकलेगा यहाँ से तो 19,830 तक के पॉइंट यहाँ पे हम कैप्चर कर लेंगे इसमें। और 19,882 फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे हो जाएगा इसमें, इस निफ्टी के लिए। और यहाँ से अगर अभी गिरता है, तो फिर ये होता है यहाँ से फिर ये ना, इसको जो ब्रेक ये मतलब मिला यहाँ पे, ठीक है, गैप है यहाँ पे, उसको यहाँ पे कवर करने आएगा। यहाँ पे 19,720 तक आ सकता है यहाँ पे। उसके बाद है 19,667। तो पहला चांस तो यहाँ पे इस जगह के आसपास होगा। 19,720 का टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है इस जगह से, अगर वापस से शार्प मोमेंटम नेगेटिव साइड में आया तो यहाँ पे ये लेवल सेम रहेंगे आगे के लिए, क्योंकि ये बेस लेवल पे ही अभी रुका हुआ है यहाँ पे इसके आसपास। ये रेंज होगी यहाँ पे निफ्टी के लिए। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। कल बुधवार है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो उस हिसाब से देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे इसने साइडवेज निकाल दिया पूरा दिन भर, ये देखो छोटी सी रेंज में मतलब यहाँ पे निकाल दिया। तो अब इसमें कल है मोमेंटम आ सकता है इसमें, कल यहाँ पे चांसेस है। इसमें देखो, एक तो लोअर लेवल ये हो गया इसका, और अपर लेवल पे ये वाला ये। इस रेंज के बीच में जहाँ पे भी कुछ भी हो, यहाँ पे अवॉइड करना। ऊपर निकलता है तो ये हाई आएगा 43,876 के आसपास का टारगेट पहला। और उसके बाद है फिर 44,000 के आसपास का टारगेट यहाँ पे। 44,000, 44,070, 44,180, 70 के आसपास। और डाउन साइड में अगर यहाँ से ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पे पहला इसमें आएगा 43,500। अभी छोटे छोटे टारगेट इसलिए कवर करने पड़ रहे हैं अपन को, क्योंकि यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल बन रही है। जो परसों का जो हाई और लो था, उसी के बीच में चल रहा है, मतलब कल और परसों की रेंज के बीच में ही मार्केट चल रहा है। जब तक रेंज बाहर निकलेगा नहीं इसके लो या ऊपर अप साइड में से, तब तक यहाँ पे छोटे-छोटे टारगेट ही यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो अननेसेसरी स्टॉप लॉस खाएगा ऐसे में। छोटे-छोटे मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करना जहाँ पे मिलता है ऐसे में। ठीक है? तो ये लेवल्स जाएँगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए। अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी के लिए, सीएनएक्स फाइनेंस। सीएनएक्स फाइनेंस देखो, यहाँ पे अपन ने कल लेवल इसमें प्लान करते हैं, यहाँ इसी रेंज के बीच में देखा, यहाँ पे 19,660 के ऊपर एक रेंज हो गई, और नीचे यहाँ पे 19,590 के आसपास। ठीक है? तो इसी रेंज में पूरा मोमेंटम यहाँ पे निकल गया। अब अगर इसको ब्रेक करता है, तो मिड में एक टारगेट कहाँ तक आता है हमारे पास, यहाँ पे इस जगह के आसपास। यहाँ पे ये वाला टारगेट बनेगा यहाँ पे एक बार 19,541, 19,484, ये हमारे यहाँ पे इसमें होंगे अगर डाउन साइड में टारगेट अगर आता है तो यहाँ पे। ठीक है, फिर 19,424 का ये लेवल दिखा सकता है यहाँ पे फिर निफ्टी में। और अपसाइड निकल तो ज़्यादा अच्छा मोमेंटम देगा। फिर क्या है ना, 19,705 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बीच में यहाँ पे एक गैप है, तो उस गैप को फिल करने जा सकता है मार्केट यहाँ पे। और ये भी 2 दिन से अंदर एक रेंज बना रहा है। तो रेंज पे अगर ब्रेक होती है अपसाइड में, तो ये अच्छा मोमेंटम है। इस पैटर्न भी अच्छा लग रहा है इसका पॉजिटिव साइड के लिए। तो यहाँ पे अगर निकलता है तो 19,705, 19,763,
ये लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं फिर निफ्टी में यहाँ पे ऐसे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।